मैं तीसरा सर मुंबई की पावन तरह से मैं चाहूंगा सभी कोस्ट की जोरदार ताली के बीच। कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज। वेलकम 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 सर वेलकम 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 गुरुजी, वेलकम 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 सर महेश वेलकम जी। वेलकम स्वागत आपका एमजीआर के उत्सव महान वेलकम 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 स्वागत है सर, स्वागत है वेलकम वेलकम। स्वागत है। स्वागत ऑन वेलकम द महेश सर स्टेज। वेलकम मोस्ट वेलकम सर मोस्ट वेलकम शानदार शानदार अति सुंदर, अति सुंदर। एक एक मिनट सर, एक मिनट। जी दोस्तों जल्दी अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को इनवाइट कर लीजिए। आज हम बहुत ही शानदार लीडर को सुनने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त। वेलकम सर वेलकम। यस सर यस सर। जी जी, थैंक यू जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। एमजीआरडी मंच पर उपस्थित जितने भी लोगों का माइक ओपन है और जितने भी लोगों का माइक बंद है, सभी लोगों को दिल से नमस्कार। अभी हमारे बीच में आज के ग्रेट लीडर गोरखपुर की धरती से शुभलाल चौहान जी आए थे और अपनी बातों को उन्होंने रखने की कोशिश की और बहुत ही बढ़िया अंदाज में जो भी उनके पास नॉलेज था अपनी भाषा में उन्होंने रखा। सीधी सच्ची लैंग्वेज, कोई झोल झाल नहीं, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। जो लोग उनको समझ पाए वो सुनते हैं और जो लोग नहीं समझ पाए उनको ध्यान नहीं देते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, रोबो फॉर्च्यून एक ऐसा मंच है, इस मंच पर यदि अगर हम डिजाइन करते हैं कुछ चीजों को लेकर के, थोड़ा सा वक्त लगता है उसको डेवलप करने में, लेकिन यहाँ पर जितने भी साथी हमारे हैं सभी लोग अपना अपना टारगेट, अपना अपना गोल अलग अलग ढंग से सजाते हैं। मैं आज फील्ड में था, पूरा दिन वहीं पे निकल गया, रोबो के इसमें ही मैं गया हुआ था, ऑफलाइन मीटिंग थी और कुछ लोग इस तरह का मंशा दिखा रहे थे कि सर यदि हम 1+4 करें तो मैंने कहा देखिए एक आईडी पे काम करना ज्यादा बेटर है। 1+4 करो, फिर उसके बाद 16 भी जोड़ो, 1+20 करो, तो फिर अल्टीमेटली आप ही बैठे हैं, आपके नीचे अगर कोई लोग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। तो आप एक आईडी से एंट्री करके लोगों को जितना हो सके उतना आप डायरेक्ट में आप जोड़ने की कोशिश करें और जितना डायरेक्ट में आपके लोग जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी फिगर आपकी बनती है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग काम करेंगे, हो सकता है नहीं करेंगे, लेकिन आप 4 का कैलकुलेशन लगा करके चलें कि 4 लोग आपके साथ एक्टिव मूवमेंट में रहें। भले आपने 10 लोगों को लगा दिया, सबके सब काम नहीं करते हैं, लेकिन यदि 4 का एक्टिव मूवमेंट अगर आप लेकर के चलते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, तो एक दिन जाकर के आपकी जो ये टीम है, आपकी जो फैक्ट्री है, बहुत बड़ी बन सकती है। पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम गोवा चलें, लेकिन माइंडसेट ऐसा लोगों का है कि मैं अगर गोवा जाऊंगा तो मेरा अपलाइन भी जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो मेरे वजह से उसका बेनिफिट नहीं होना चाहिए। इस तरह की भी बातें आती हैं। कुछ सोचते हैं कि मैं अगर करूं तो मेरा 120 नहीं होगा तो मैं 10 के लिए ट्राई क्यों करूं। इस तरह से भी बातें आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक को सिस्टम ने मौका दिया है कि यदि आप 120 लोगों को 10 लेवल में अगर आप जोड़ते हैं और अपने डायरेक्ट में यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच, तो ये पॉसिबल है कि सिस्टम आपको आने जाने का खर्चा बाय फ्लाइट, वहां पर रहना, होटलिंग, घूमना फिरना, ये सारा खर्च सिस्टम आपको देगा। तो आप उतना परिश्रम करेंगे उस 40 दिन में, 45 डेज में, जो भी टाइम फ्रेम है हमारा, तो वो सारी चीजें आपको मिलना है। लेकिन अगर आप वो परिश्रम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ छोटा मोटा हैंकी पैंकी आपको टारगेट मिल जाए और बाई फ्लाइट जाने के अगर लोग सपने बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं जाऊंगा, मेरी वाइफ मुझे जाने नहीं देगी,
देखिए, मैं प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा हूँ जो मैं सामना करता हूँ, उनको लेकर के मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये हमारे साथ चर्चा होती है तो आप लोगों के सामने भी इस तरह के इशू आते होंगे। मैं जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझे जाने नहीं देगी, वो भी बोलेगी कि मुझे चलना है। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो आप अपने 2 आईडी पे काम करिए। आप 120 करते हैं तो आप 10 करते हैं, ऊपर वाली आईडी पे भी 10 करिए, आपका डबल टिकट हो जाएगा। अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो लोगों को आइडिया बहुत अच्छी लग रही है, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट वॉलेट साथ नहीं दे रहा है। कभी बिटगेट के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, कभी यूएसडीटी का दिक्कत आता है। तो ये थोड़ी परेशानियां तो हैं, लेकिन इन परेशानियों के बीच में ही सिस्टम ने आपको एक अच्छी चीज दी है और एक एडवेंचर आपका जो है यहाँ पे पूरा करने का, सपना पूरा करने का एक चांस दिया है। यदि हम नो राइट नो लेफ्ट कहीं पर भी न देखें और सीधा अगर हम इसके तरफ अगर हम लग जाएं तो पॉसिबल है कि हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। और टारगेट अचीव करना बड़ी बात नहीं होती है। टारगेट अचीव करने के अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टारगेट आपका पूरा होता है 120, तो आपके साथ इतने सारे एक्टिव चेहरे आ जाते हैं और वो लोग आगे चल करके हर आदमी सोचेगा कि मैं मेरे 4 और 16 करूं। तो 120 की जो टीम आपकी जो बनेगी जाने अनजाने में, और उन लोगों ने कहीं 4 और 16 अगर पूरा करने का कोशिश किया, तो अगले महीने में ये संख्या आप गोवा जाएं न जाएं, फिर भी ये 300 से 400 के बीच में आपकी संख्या जा सकती है, पॉसिबिलिटीज है। बिकॉज यू आर द विनर, क्योंकि आप गोवा विन किए हैं, आप गोवा जाके आ रहे हैं, तो आपकी चर्चा हो जाएगी, आप लीडर बन जाएंगे और आपको लोग देखेंगे कि हाँ ये वो व्यक्ति है जिसने ये गोवा अचीव किया है। आपका नाम सब तरफ फैलेगा। तो एक चीज, एक कार्य आप अगर करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत सारी जगह आपको दिखाई देगा। सर्वप्रथम सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। दूसरा, आप जाकर के आए हैं तो आपके अंदर नई प्लानिंग बनाने की योजना आप पहले ही तैयार कर लेंगे। गोवा गया हूं, गोवा घूमूंगा, अलग बात है, लेकिन उसके आने के बाद आप फिर ऐसा कुछ चमत्कार करना चाहेंगे, आप फिर ऐसा कुछ काम करना चाहेंगे कि पिछले महीने तो नाम हुआ, सब कुछ हुआ, तो अगले महीने में भी हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी इनकम बड़ी हो। एक बार कोई चीज अचीव कर लेता है, एक बार फर्स्ट रैंक अगर जीवन में ले लिया, तो दोबारा सेकंड आने की इच्छा नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट कुछ हो जाए तो बहुत ईगो हर्ट होता है। तो इसलिए एक बार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा हमको समय, नेचर हमेशा हमको आगे सपोर्ट करता है कि हम उस रिकॉर्ड को बीट करें कि हम तो गोवा विनर हैं, हम तो ये कर सकते हैं, हमने ये किया है, हमने पास्ट में ये काम किए हैं। तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर से बातें आती हैं और आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को हल्के में ना लें। 3,600 रुपए मात्र का एक आईडी, और उस 3,600 रुपए में सिस्टम ने 36,000 का जो इनकम देने का जो प्रोग्राम बनाया है, और 36,000 के साथ साथ 30,000 36,000 जो भी है आपको गोवा टूर का जो प्रोग्राम दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले महीने से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, $100 सिस्टम ने दिया था। 3,600 के पीछे मात्र $100, 9,000 रुपीज। लेकिन इस महीने में उसको 4 गुना आपको प्रॉफिट देने का जगह बना दिया। पैसे तो आपको मिलेंगे, साथ में आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा, साथ में आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। रोबो फॉर्चून में भविष्य में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, और क्या क्या कैसे कैसे आएंगी, एक्सचेंज आएगा, लिस्टिंग होगा, और क्या क्या होगा, कैसे आपको अलग अलग जगह से इसमें बेनिफिट्स होंगे, आपके वेबसाइट्स पे सिस्टम और क्या क्या देगा, गेमिंग जोन देगा और क्या क्या फैसिलिटीज देगा, पता नहीं। लेकिन जो भी चीजें भविष्य में उनकी प्लानिंग चल रही है, जो भी चीजें उनको देने का उनका काम हो रहा है, वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। बस उनको चाहिए सिर्फ कम्युनिटी। उनका टारगेट है कि हमारे पास कम से कम 10,000 की कम्युनिटी हो जाए। 10,000 के बाद एक एक प्रोग्राम उनका मार्केट में लॉन्च होगा। तो हम सबका ये फर्ज है, हम सबकी जिम्मेदारी है, बीइंग अ मेंबर ऑफ रोबो फॉर्च्यून, कि हम अपनी टीम को एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके रोज कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करें। जो फिगर आपकी आज है, उस फिगर में रोज थोड़ी सी तब्दीली करें। कल वो चेंज हो जानी चाहिए, परसों उसके आगे जाना चाहिए।
जो दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो आपको फाउंडेशन में जब काम होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जब वो फाउंडेशन पूरी तरह से पैक हो जाता है उसके बाद जब काम होता है तो ऐसा लगता है हाँ यार यहाँ पे तो ये 13th फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे 20 माले की बन रही है, यहाँ 25 माले की बन रही है। तो तब वो सारी चीजें हमको ये दिखाई देती हैं। तो फाउंडेशन बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी हम लोग फाउंडेशन में हैं, 5,000 की संख्या हमारी यहाँ पर पार हुई है। और जितना ज्यादा हम अभी लोगों को अपने साथ टीम के रूप में जोड़ लेंगे उतना ज्यादा आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर सारे चमत्कार दिखाई देंगे। तो इस प्रोग्राम को हल्के में ना लें, धीरे धीरे ही सही, आपका कोई नुकसान नहीं है। आप एक बार एंट्री कर चुके हैं, आपको ऑटो पूल आ चुका है, हो सकता है $5 हो सकता है सेकेंड लेवल $24 हो सकता है कुछ ना आया हो अभी आपको। तो जिनका कुछ नहीं आया है उनका पहला लेवल आएगा, जिनका आ चुका है पहला उनका दूसरा आएगा, जिनका दूसरा आ चुका है वो तीसरे का रास्ता देख रहे हैं, और जिनका शायद तीसरा आ चुका है वो चौथे का रास्ता देख रहा है। तो हर आदमी आगे की तरफ देख रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न्स निकालने के लिए देख रहा है। क्योंकि बाहर की मार्केट आज काफी खराब है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा फ्रॉड्स, चीटिंग्स सब तरफ चल रही हैं, और लोग समझ नहीं पाते हैं, अपना पैसा जा करके डाल देते हैं, और बाद में फिर उनको लगता है कि मैंने ये काम क्यों किया। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है, जो पैसा आप देते हैं उसका हिस्सा कैसे बढ़ता है, कितने परसेंट टीम परफॉर्मेंस में जाता है, कितना परसेंट ऑटो पूल में जाता है, कितना परसेंट सिस्टम अपने पास रखता है, और कितना आपको डायरेक्ट रेफरल कमीशन दिया जाता है। हर चीज का क्रिस्टल क्लियर सिस्टम ने पूरा जो पैसा लिया उसका हिसाब आपको बता दिया। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, कल किसी का बर्डन हमारे ऊपर नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आप टीम बनाएं, और टीम परफॉर्मेंस के जरिए, डायरेक्ट रेफरल के जरिए उस आदमी की, उस व्यक्ति की या पैसा करते हैं तो उसको भी लगेगा कि मैंने 40 लगाया, मेरे 64 आ गए, मेरे 68 आ गए, मेरे 100 आ गए। जो भी वो अपनी टीम बनाता है उस टीम का बेनिफिट उसको मिल जाता है। वो आपसे कभी गिले शिकवे, कोई शिकायत नहीं करेगा। और जिसको पैसा नहीं मिलता है, जो केवल लगा करके इंतजार कर रहा है कि सो एंड सो अलग अलग लोग काम करेंगे और मुझे पैसा आएगा, तो उनको भी सिस्टम ने बड़ा अच्छा मौका दिया है, उनको वेट एंड वॉच करने दो। जो काम करना चाहते हैं, जो एक्टिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी रणनीति बनाए। थोड़ा फास्ट काम नहीं होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन प्लानिंग आप आज करेंगे तो आज की अपेक्षा कल का प्लान आपका फास्ट होगा, कल की अपेक्षा आपका परसों और थोड़ी गति आएगी, उसके बाद और आएगी। जब आपके पास कुछ वर्किंग हैंड्स आपके हाथ में आ जाएंगे, कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर उनके साथ आप मिल करके काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होगा, कभी भी कम नहीं होगा। जब आप अकेले काम करते हो तो बहुत सारी जगह से हाँ और ना आपके सामने आता है, लेकिन जब 4 लोग आपके साथ रोबो फॉर्च्यून में जुड़ जाते हैं तो आप पीछे घूम के देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि मेरे पास तो 4 लोगों की टीम है, मेरे पास तो 15 लोगों की टीम है, मेरे पास 25 लोगों की टीम है। लोगों ने कई रिकॉर्ड बना दिए, किसी ने 500 कर दिए, किसी ने 200 कर दिए। जो आगे की तरफ देख रहा है वो डेफिनेटली आगे ही बढ़ेगा, वो पीछे नहीं जाएगा। तो आप अपने जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी टारगेट हैं, आप उसको महीना, 2 महीना, 3 महीना के अकॉर्डिंग डिवाइड करिए, उस पर काम करिए। 100% रिजल्ट कभी भी किसी भी सिस्टम में नहीं आता है। 100% लोग कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप 10 लोगों के साथ प्लान शेयर करेंगे तो 2 लोग आपके साथ जुड़ते ही हैं। कुछ लोग अट्रैक्टिव इनकम को देख करके जुड़ेंगे, कुछ लोग 1+4 के चक्कर में जुड़ेंगे, कुछ लोग आप आए हो इसलिए आप पे मेहरबानी करेंगे कि आप आए हो तो लेकर के जाओ, कुछ लोग ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो ऑटो पुल तो आएगा, तो चलो $40 की बलि दे देते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो सबके अपनी अपनी मंशा है, सबके अपने अपने इंटेंशंस हैं, लेकिन आप अपना अच्छा इंटेंशंस लेकर के जाइए कि मैं जिस चीज को लेकर के जा रहा हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी, और इसमें मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है, किसी के भी सामने रखने में मुझे कोई भी बुराई नहीं है। बिंदास आप जो है इस चीज को प्रमोट करिए, आपका कहीं पर भी 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। इसमें होगा तो सिर्फ प्रॉफिट होगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो इस रोबो फॉर्च्यून को
जिस नजरिए से आप देखेंगे, जिस तरीके से देखेंगे, उस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप सोचेंगे यहाँ कुछ नहीं है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ बन नहीं सकता। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, जरूर कुछ होगा, मैं करूंगा, मेरा बनेगा, मेरा होगा, तो डेफिनेटली उसकी दिशा आपको यहाँ से दिखाई देगी। तो थोड़ा पेशेंस रख करके काम करिए, अपना लक्ष्य बनाइए। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं सभी को विश करता हूं, सब लोग ऐसा कार्यक्रम बनाइए कि हम सब गोवा में चल सकें, और सिस्टम को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि सिस्टम ने जो फ्लाइट का टिकट दे दिया है, तो अब हम इतने सारे लोगों का कैसे इंतजाम करें। तो हमको सिस्टम जो दे रहा है उसका बेनिफिट उठाना है, बिल्कुल भी पीछे हमको नहीं हटना है। तो मैं सभी को विश करता हूं कि सब लोग जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सब अपना लक्ष्य बनाएंगे और सब कोशिश करेंगे कि हम इस प्रतियोगिता जो हमारे बीच में आई है उसको हम लोग विन करेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त सर, शानदार शानदार मोटिवेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जोर। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त मिश्रा जी, जबरदस्त। सुपर सर, सुपर। तो प्रिय साथी, ये थे हमारे महान ग्रेड लीडर मिस मिश्रा सर, मुंबई की पावनतरा से। दोस्तों, किसका माइक खुला है बंद कीजिए। दोस्तों, अनुशासन का पालन कीजिए, बीच में अपना माइक ऐसे ही ना खोले। जब आपको कुछ बोलना है तो दोस्तों हैंड राइज कीजिए, बीच बीच में माइक ना खोले। अनुशासन में रहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एमजीआरडी ग्रुप है, अनुशासन से चलता है। तो प्रिय साथियां, ये थे हमारे बीच महान ग्रेड लीडर मुंबई की पावनतरा से मिस मिश्रा सर, जिनके माध्यम से दोस्तों हमें बहुत कुछ एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, मोटिवेशन मिला। सर ने बिल्कुल सही कहा, सिस्टम गोल ले जाने के लिए तैयार है, तो दोस्तों हमें भी जल्दी से जल्दी डायरेक्ट 10 कीजिए और 10 से 10 करवाना है और सीधा गोवा जाना है। तो प्रिय साथियां, सर ने बहुत अच्छी बात कही, मेहनत करो तो धन मिलेगा, सब्र रखो तो काम, मीठा बोलोगे तो पहचान बनेगी, और इज्जत करोगे तो नाम। और रोबो फॉर्चून में काम करेंगे, डायरेक्ट 10 लगाएंगे, तो मेरे साथिया गोवा टूर भी होगा, 10 से 10 करवाएंगे, और यहां से आने वाले समय में दोस्तों हम करोड़पति भी बनेंगे। तो प्रिय साथिया, सर को तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साथिया, हमारे बीच मान ग्रेड लीडर, आज के चीफ गेस्ट मान ग्रेड लीडर हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा बिना समय गंवाते हुए सर को बुलाने जा रहा हूं। प्रिय साथिया, सभी की जोरदार ताली के बीच में सर को बुलाने जा रहा हूं, मिस्टर डॉक्टर हुसैन सर, आईपी मोटिवेशनल। आपका इस एमजीआरडी ग्रुप में तेल से वंदन, अभिनंदन। सभी कोस्ट की जोरदार ताली के बीच वेलकम। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम डॉक्टर हुसैन सर, पोस्ट वेलकम सर, वेलकम। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम वेलकम डॉक्टर हुसैन सर। हाँ, नमस्कार दोस्तों। वेलकम सर, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू प्लीज। ये डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है, सुन के अच्छा लगा। हमने ऐसे तो आवाज आई नहीं, कहीं आप बिजी ना हो जाओ, प्लीज आप बात क्लियर है और आप कंटिन्यू कीजिएगा। गोवा तक आवाज पहुंच गई सर, गोवा तक पहुंच गई आवाज। गोवा तक पहुंच गई सर, मैं तो गोवा की हवा महसूस कर रहा हूँ। आप अपनी बात कंटिन्यू करो प्लीज। तो हमारे यहाँ बगल में ना मेला लगा हुआ है, तो मैं आएगा थोड़ा बच्चों के साथ। मैंने बोला था 9 बजे मुझे आना है, पर आप लोगों ने मेरे को पहले इनवाइट कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेले से थोड़ा आवाज आ रही होगी आपको, बच्चे मेले में थोड़े तो साइड में आकर के मैं आपको आपने बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी देख रहा था और सुन रहा था, सॉरी, महेश मिश्रा जी ने इतनी शानदार बात बोली, और हमारे शंभू शर्मा जी को मैं थैंक करना चाहता हूँ कि वो मुझे कभी भूलते नहीं हैं, और हमारे पप्पू सिंह जी बड़ी शानदार और बड़ी लाजवाब बातें करते हैं इस मंच पे, बहुत अच्छा लगता है। और आप सब जो मंच पे अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा
और इस पे इनवाइट किया। आप सबके तहे दिल से शुक्रिया। अतुल भाई का तो मतलब अतुल भाई को तो क्या ही बोलूँ मैं, दिन में 3-4 बार जब तो बात करनी है तो मेरा मन नहीं लगता। तो अतुल भाई का आशीर्वाद बना रहे, बस ये हम चाहते हैं। मेरे पे नहीं, आप पूरी कम्युनिटी पे बना रहे, ये मैं भी चाहता हूँ। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्लान है, ये दुनिया का एक ऐसा डिजाइन एफिलिएट मार्केट का प्लान है जिसको करने में हमको ना हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप ना मार्केटिंग प्लान कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये तो मेरे को भी नहीं पता और ना मैं किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। बट मैं अपना जो फलसफा है वह मैं आपको शेयर करता हूँ और शुरुआत करता हूँ मैं उस दौर से जब एफिलिएट मार्केट आया तो लोगों ने इसको सही से समझा नहीं और सही से सीखा नहीं और सही से तवज्जो नहीं दी। रीजन क्या हुआ, बहुत सारे लोग उसमें भी कमा गए और बहुत सारे लोग सोचते हैं। एफिलिएट मार्केट का मतलब होता है कि यदि कोई चीज आपको मार्केट में प्रमोट करनी है, जैसे गूगल पे आया था शुरू में, गूगल पे में आपने क्या किया, क्या आपने टीम बनाई, फिर भी आपने प्रमोट किया ना, क्योंकि एक आपको छोटा सा वो था कि भाई यहाँ पे शुरू में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। एक को यदि आप ज्वाइन कराते तो आपको 50 रुपए 100 रुपए मिल रहे और हम डेली बेस पे 10 लोगों को 20 लोगों को भेजते। और मैंने भी ये काम किया था क्योंकि वहाँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं थी। फिर भी मैंने किया। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको गूगल पे को भी प्रमोट नहीं किया। लेकिन क्या गूगल पे रुका? बात ये है समझने वाली। मैंने प्रमोट किया नो डाउट, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे प्रमोट नहीं किया, तो गूगल पे तो आज भी चल रहा है। क्या वो रुका? आप बाद में फोन पे आया, हमने प्रमोट किया, लोगों ने नहीं किया, क्या रुका? बाद में आपका पेटीएम और बहुत सारी चीजें हमने प्रमोट की, क्या रुका? अभी तो अमेजोन पे आ गया है और बहुत सारी चीजें। एक छोटे से फंड के लिए, छोटे से अमाउंट के लिए हमने उनको प्रमोट किया, बट कुछ लोगों ने उस समय उसको प्रमोट नहीं किया कि यार ये ऐसे थोड़ा होता है। तो यदि ऐसे नहीं होता है तो गूगल पे और फोन पे आज रोक कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। जब एफिलिएट मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, हम यहाँ पे एक जरिया है, रोबो फॉर्च्यून पे एक जरिया है ये एफिलिएट मार्केट का इस्लाम। इसको आप प्रमोट करें या ना करें, लेकिन इसको प्रमोट हम तो कर रहे हैं। आप नहीं तो आपके साथ बहुत सारे लोग, समझदार लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं और जो बचे कुछ हैं वो भी आगे करने की योजना बना रहे हैं और जो और बचे हैं उनमें हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं जाने की। तो आज नहीं तो कल ये रोबो फॉर्च्यून का एफिलिएट मार्केटिंग प्लान है भाई। मैं यदि वहां पे गूगल पे का यदि मैं लिंक भेजता था तो मुझे 50 रुपए मिलता था, मैं भेजता था। यहाँ मैं अपना रोबो फॉर्च्यून का लिंक भेजता हूँ तो मुझे 1530 रुपए मिलता है। तो मैं दिन में 10 लोगों को क्यों ना भेजूं? मैं नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो एफिलिएट मार्केट को प्रमोट कर रहा हूँ और इसमें तो कुछ तक और गुंजाइश ही नहीं है। अब ये जाने अनजाने में नेटवर्क बन जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब मैं इसको एनालिसिस करता हूँ गूगल पे और फोन पे से, तो मुझे लगता है कि यार वो हमने जो गूगल पे फोन पे प्रमोट किया वो तो हमने उनके लिए जिंदगी भर के लिए काम कर दिया। हमें तो अब आगे तो कुछ मिलना है नहीं, पर हमने वन टाइम बेनिफिट उठा लिया। बट मैं रोबो को जब उससे कंपेयर करता हूँ तो मैं थैंक्स करता हूँ रोबो को कि यार रोबो ने कितना कमाल का फॉर्मेट दिया। मैंने वही पर काम किया, गूगल पे फोन पे वाला प्रमोशन दिया मुझे। यहाँ पे आपको 16 प्लस में 17 USDT मिल गया और साथ में एक चीज और मिल गई कि यार जिन लोगों को आपने ये लिंक दे दिया ना तो आपकी फैमिली के हिस्सा हो गए। अब वहाँ गूगल पे और फोन पे कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यदि प्रमोट करूंगा तो मैं और मेरी फैमिली और मेरे आने वाले पीढ़ियां कमाएंगी। तो यार मुझे सबसे बेस्ट तो यही लगता है कि मुझे एफिलिएट मार्केट करना तो रोबो फॉर्च्यून को प्रमोट करना पड़ेगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरे हिसाब से। अब मजेदार बात ये कि जिनको मैंने रेफर किया उनके थ्रू तो मुझे मिल ही रहा है और मजेदार चीज है कि उनके थ्रू जो आएंगे उनसे भी मुझे 100 रुपए मिलेगा। तो मुझे दिक्कत और परेशानी होनी नहीं चाहिए।
तो मैं इसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहता दोस्तों। मार्केट में ना मैं ये बोलता हूँ कि मैं चैन और मेंबर बना रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि मैं दुनिया के एक बेहतरीन एफिलिएट सिस्टम से जुड़ चुका हूँ और इस एफिलिएट सिस्टम का किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में ये एक्सचेंज बनेगा, ये मुझे तो लगता है, बट एक्सचेंज बनेगा तो शायद हम आज एफिलिएट मार्केट के थ्रू से प्रमोट कर रहे हो सकता है आगे चल के हमको कुछ अच्छा रॉयल्टी के रूप में मिल जाएगा। बट अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज तो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ दोस्त, यदि आप इसको प्रमोट करोगे 16 प्लस $17 आपको भी मिलेगा। वो कहता है यार ये तो कमाल की चीज है। बताओ, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज किया है कि मैंने। आपको करने के तरीके आने चाहिए। आप देखो, मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं ना, उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, जोड़ना। अरे जोड़ने के अलावा और सारी चीजें भी सोचा करो थोड़ा। या तो जोड़ना या तो किसी को फंसाना कि भाई आप 1 लाख लगा दो, 10% पर डे आएगा कहाँ से, ये कोई नहीं पूछता। और एक मजेदार बात बोलता हूँ, तो भाई मेरी बात अच्छी लगे तो क्लिपिंग जरूर कर देना। और सभी लोग जिनके माइक खुले वो जरूर, आज बहुत अच्छी बात बोलता हूँ मैं, और ये ना मैं कल से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। अभी क्या हुआ रिसेंटली एक चीज हो गई। कि मेरे ना पापा जी को किसी ने अप्रोच किया है। मेरे पापा जी को किसी ने अप्रोच किया कि यार जो आपका लड़का है ना, उसको ना हमारी कंपनी में 21 दिलवा दो, हम आपको ना सर्टेन अमाउंट देंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपका लड़का हमारे तो काबू आएगा नहीं, हमारी बातें तो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो तला की तरह का इंसान है, वो किसी दूसरी चीज बारे में सुनता नहीं है। पर हमने सोचा कि क्यों ना हम अंकल जी से बात कर ले। अभी अंकल जी से बात हो गई, तो अंकल जी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने सर्टेन अमाउंट उनको ऑफर किया। ऑफर करने के बाद मेरे पापा जी ने, मैं घर गया, मेरे पापा जी ने हाय हेलो हुई और बोला बेटा कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया। तो बोला मुझे एक बात करनी है। मैं बोला बताओ पापा जी क्या बात करनी है। बोला एक आया था मेरे पास और नीचे सोसाइटी में बैठा, अच्छी गाड़ी से आया था, तो उन्होंने कहा कि आपका लड़का पिछले 10 साल से परलोवाइन को एंजॉय कर रहा है, अच्छा लगता है हमको भी, लेकिन 10 साल से एक ही कंपनी में लगा हुआ है। अब तो वो ओल्ड सिस्टम हो गया है, हम एक नया सिस्टम देख रहे हैं, उसमें आपके लड़के की हमें जरूरत है। यदि आप वो हमारे से तो बोलने से तो नहीं आएगा, बट यदि आप अप्रोच करोगे तो ये अमाउंट उनको बताओगे तो हम देने को तैयार हैं। तो मेरे पापा जी ने मेरे को एक चीज़ बताई। मैंने बोला इट्स ओके पापा, मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट में। मैं अंदर गया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी, वापिस आया, पापा जी बैठे हुए थे। मैंने पापा जी और बढ़िया, सब बोलो बढ़िया। पापा जी बोले आपने मेरी बात पे विचार किया। मैंने कहा हाँ पापा जी मैंने विचार किया आपकी बात पे, और बड़े अच्छे से विचार किया। तो बोलते हैं कि बताओ क्या करना है। मैंने कहा पापा जी मैं आपसे एक बात पूछी क्या। बोला बोलो ना। बोला आप तो वो बात कर रहे हो कि बेटा निकाह हो गया और दुल्हन को 10 साल हो गए, अब तो ये बूढ़ी हो गई, इसे छोड़ देना चाहिए। आपका कहना तो यही है ना। यदि आप 10 साल पुरानी कंपनी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो कल को आप ये भी कह सकते हैं ना कि भाई अब तो आपकी बीवी जो है वो 10 साल पुरानी हो गई, इसे छोड़ दो। क्या ये आपको शोभा देता है। तो मेरे पापा जी ने कहा नहीं। तो पापा जी तो कैसे इस कंपनी को छोड़ सकता हूँ जिसने मेरे घर में वो सारी खुशियाँ दी जो कभी नहीं मिली। तो मेरे पापा जी ने कहा कि मुझे प्राउड है मेरे ब्लड पर, मुझे प्राउड है मेरे ब्लड पर। मैं सिर्फ आपका एग्जाम ले रहा था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मना तो मैं नहीं कर दिया था बेटा, पर मैं सोच रहा था कि कहीं तू भी लालच में आ जाए, तो मैं एक बार आपको देख रहा था। लेकिन आज मुझे प्राउड हो गया कि मेरी संतान ने कभी भी धोखा नहीं दे सकते किसी को। इस कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा दोस्तों। इसको करना है नहीं करना डिसीजन आपका है, मेरा काम है आपको सही से जानकारी देना और प्रमोशन करना। तरीके बहुत है बताने के। वी आर एग्री यो सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही जवाब दिया सर, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं डॉक्टर साहब
जी सर। डॉक्टर एक मिनट के लिए केवल रोकूंगा प्लीज, उसके बाद आप जी कंटिन्यू करना। जी 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 सर। आपकी थैंक बात यू को सर। मैंने बहुत गहराई से सुना, हम्म, और नो डाउट सर नेटवर्किंग में ऐसा होता है। लोग अप्रोच करते हैं, लालच देते हैं कि आप एक काम कीजिएगा, हमारे लिए काम कीजिएगा, और उसके बदले में हम आपको ये दे रहे हैं। आप समझना सर, मेरे साथ भी ऐसे 3-4 बार सीन बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो 3-4 बार जो आंसर दिए थे ना लोगों को, उसको लेके किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी सर कि अगेन कोई मुझे अप्रोच करे। और मैं आपको बता रहा हूं सर, जिन लोगों के फोन कॉल्स आए थे उनको भी मैंने भी ये कहा था कि मेरे सुनो भाई साहब, आप जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना, या जो प्रपोजल दे रहे हो, मैंने आपके हिसाब से ठीक होगा, लेकिन अतुल गौड़ ने जिंदगी में मरे हुए का खाया ही नहीं है, हमेशा शिकार करके खाया है, हमेशा शिकार करके खाया है, मैंने इतना समझ लेना। इसलिए लालच देने की जरूरत नहीं है। और सर केवल और केवल एकमात्र यही बात है, एकमात्र यही बात है जिसके कारण अतुल गौड़ आज भी लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। क्योंकि जो भी कमाया है अपनी मेहनत का कमाया है। किसी का एनी सिंगल पाई लेके ना जाना है, ना कभी जीवन में लेंगे। अपने गट्स पे, अपनी एबिलिटी पे, अपने कैलिबर पे हम लोगों को कामयाब होना है। और जिसके अंदर गट्स होंगे, कैलिबर होगा, एबिलिटी होगी, उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत ही जीवन में कभी पड़ेगी नहीं। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा साथियों, बाकी का आप प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। शानदार सर, सुपर, वेलकम वेलकम हुसैन सर, वेलकम, कंटिन्यू। ग्रेट 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 सर, ग्रेट। सर बहुत ही शानदार आपने हुसैन सर टॉक, माइक ऑन बहुत कीजिएगा। जबरदस्त। थैंक यू। हुसैन सर माइक ऑन कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर, हाँ, कंटिन्यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक बात बोलता हूँ कि देखिए दोस्तों, हम ना जाने अनजाने में छोटे से लालच में आ तो जाते हैं, बहकावे में। बट यदि आप एक फैमिली को रन कर रहे हैं और आपकी छोटी छोटी संतान है, और आप खासकर इस एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम में है, ये तो एक शानदार सिस्टम है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग एक छोटे से लालच में अंधे हो जाते हैं। और जब मेरे पापा जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि यदि आप छोटे छोटे लालच में किसी का इन्वेस्ट कराते हैं और करते तो आप उनका बहुत भला है, आप सोच सकते हैं कि इसका भला हो जाएगा, और गलती से भी उल्टा पड़ गया, तो बेटे जब जन्म लिया ना, जब आप जीरो कर्जदार थे, लेकिन आप ऐसी हरकत करने के बाद कर्जदार के साथ साथ आपको ना बहुत बड़ा कुछ झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे गलत आज के दौर में जो अभी कंटिन्यू में देख रहा हूँ, हर 10वें दिन, मैंने पिछले 10 साल में ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 175 कंपनी को भागते हुए देखा है। और एक से एक बढ़ के धुरंधर कंपनियां थी जो ये कहती थी कि हमारा तो प्लान कभी डिसमिस हो ही नहीं सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ताजुब होता है कि इतने बड़े बड़े लीडर इन चीजों में आ जाते हैं और पता नहीं क्या मिलता है, और बाद में फिर जब वो कुछ घटनाएं होती है तो ना तो वो लीडर मिलता है, ना तो वो सिस्टम मिलता है। मिलते हैं तो वो लोग जो सिर्फ ये बोलते हैं कि यार काश ये आदमी मुझे मिल जाए। तो ये सब चीजें क्यों करते हो, क्या मिलता है इन चीजों से? एफिलिएट मार्केटिंग में करने में दिक्कत क्या है? आपको डायरेक्ट इनकम आ रहा है, उसके साथ साथ जो गूगल और फोन पे को आपने कम्युनिटी तैयार कर दी, वो आपके घर में तो कुछ दे ही नहीं रही, बल्कि आपने उनके लिए लोग खड़े कर दिए कमाने के लिए। तो यदि एफिलिएट मार्केटिंग में यदि कुछ करना है जो आपकी आने वाली जनरेशन का, यार ये तो 20 साल पुराना, 20 साल के लिए बना हुआ प्लान है, इसके बारे में आप गलती से भी मत सोचना कि 2 महीने 3 महीने सेट मत करना कि 2 महीने देख लेंगे, 3 महीने देख लेंगे। इस सिस्टम के पीछे बहुत बड़ी ताकत है। ये 20 साल के लिए बनाया गया सिस्टम है, और अभी तो इसके कलपुर्जे खुले नहीं है। जिस दिन कलपुर्जे खुलेंगे तो सोच समझ में आ जाएगी कि कैसे दुनिया का एक नया टेक्निकल प्लान है। इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और
एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि यार हम दिन में ना कितनी सारी चीजें प्रमोट करते हैं। मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन लिव अ लाइफ लाइक अ किंग once you become a net, once you develop your networking, and after developing your network, you your network is going to be your net worth, and you'll be a living life as a CEO of the company. एक बार नेटवर्क तैयार हो गया और आपने लोगों को डेवलप कर लिया और सही नेटवर्क बिल्ड कर लिया, तो आप राजा महाराजा की तरह जिंदगी जिएंगे और साथ में आप सीईओ की तरह काम करेंगे। यहाँ पे सीईओ सिर्फ ऑर्डर अपनी टीम को गाइड करता है और उनको सही गाइडेंस देता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और आप लोगों ने क्या कर रखा है कि सामने वाले की पॉकेट कब काटना ये डिसाइड आप कर लेते हो जोड़ने से पहले। इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है। और दूसरा मैं बोलता हूँ कि मैंने बचपन से जन्म लिया, इस धरती पर क्या नहीं दिखता है, बताइए क्या नहीं दिखता है। जूही चावला को देखिए, वो कहती है कि मेरे बालों का राज, ठीक है, खुद का पति गंजा है, उसके बाल नहीं उगाए, लेकिन उसके बालों का राज सबको पता चल गया। सब खरीदते नवरत्न तेल, लेकिन उसके पति के बाल आज तक नहीं आए। दुनिया की हर औरत चाहती है कि मेरा पति हैंडसम दिखे, गंजा कभी ना रहे। तो इतना बड़ी कंपनी का प्रचार करके उसे यदि गंजा है वो, तो उसके बाल आने चाहिए, लेकिन दिख रहा है ना यार मार्केट में। मतलब झूठ फरेब हर चीज दिखती है। हमारे साहब आते कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, क्या 1 रुपए किलो बादाम मिलते हैं दुनिया में, लेकिन देख जाता है वो चीज आके देखता है ना यार। हर आदमी देख रहा है ना, तो हम भी तो बेचने वाले हैं यार। हम कौन सा जोड़ने वाले, हम भी तो बेचने वाले हैं। हम $40 का सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। $40 ठंडा ठंडा कूल कूल भी है और ठंडा ठंडा यूएसडीटी भी है। $40 लगाओ कूल माइंड से, 16 पाओ वन आपका लिखना मिल जाएगा, 17 पाओ 10 लेवल में $1 पाओ। सिंपल सा प्लान है, एफिलिएट मार्केटिंग है। 10 को कर दो प्रमोट, क्या दिक्कत है। बट नहीं, हमको करना नहीं है, क्योंकि इससे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इनकम आएगी। वो तो दिक्कत है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन में हमारी तरह धक्के खाए। क्या आप चाहते हो? कम से कम इस मंच में मौजूद लोग तो नहीं चाहते होंगे कि यार मेरे बच्चे मेरी तरह धक्के खाएं, मेरे बच्चे मेरी तरह नेटवर्कर बने और वो भी दर दर की ठोकरें खाएं। आज आपको समय आ गया रुक करके डट के काम करने का रोबो फॉर्च्यून में। और मैं आपको बता देता हूँ, हम जितनी कंपनियां कर रहे हैं ना, उन कंपनियों को करते करते हम अपने बच्चों की नजरों में भी गिर चुके हैं। माइंड मत करिएगा मेरी बात को। आपने बड़ी बड़ी कंपनी की है और घर जाते तो बोलते हो अब की बार ऐसी कंपनी मिली है कि मैं जिंदगी बदल दूंगा। ना तो आपकी जिंदगी बदली, बच्चों ने कहा पापा बस रहने दीजिए, बहुत हो गया, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए, आप अपनी जिंदगी। ऐसी नजरों में आ गए हम लोग। आज रोबो फॉर्च्यून खड़ा है आपके साथ। यदि आप ऐसी कंडीशन में हैं, कर्ज में हैं, डूबे हैं, कहीं पे भागी हुई कंपनी, तो $40 का सब्सक्रिप्शन पैक लीजिए, 10 लोगों को सब्सक्राइब कराइए और उनको 10-10 की पावर बताइए। सारा कर्जा निकल जाएगा, अपने बच्चों की नजरों में अच्छे बन जाओगे। बच्चे बोलेंगे प्राउड टू बी अ फादर, प्राउड टू बी अ हस्बैंड, वाइफ बोलेगी। रोबो फॉर्च्यून में रुकोगे और टिकोगे, इतिहास रचोगे। और जब इतिहास रचोगे तो बच्चे बोलेंगे, आपको इतिहास रचते हुए देख रहे हैं आपके बच्चे। और जब थोड़ा बड़े होंगे तो बोलेंगे पापा प्राउड है हमें आप पर। और मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि यार कम से कम ऐसा तो बन जाओ कि अपने बच्चों के सामने आईटी हुसैन का एग्जाम्पल ना देना पड़े, दूसरों का एग्जाम्पल ना देना पड़े, खुद ऐसे बन जाओ। क्या दिक्कत है ऐसा बनने में? बताओ, हमने क्या लिया, किसी को कुछ लिया है क्या? 1 रुपए नहीं किसी ने कमाया आज तक, बल्कि रिटर्न दिलाया। तो आप खुद की नहीं बनते ऐसे? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। कम से कम ऐसे तो बन जाओ अपने बच्चों की नजरों में कि दूसरों का एग्जाम्पल ना देने पड़े। आपके बच्चे खुद बोले प्राउड टू बी अ फादर, प्राउड टू बी अ हस्बैंड, प्राउड टू बी अ वाइफ। You should become like this. But what we are doing? We are being ruined by these kind of nonsense companies. Those are, running in the market. And definitely they have limited training. They don't have that kind of plan which can run more than 10 years, more than 20 years. Robo Fortune, which is one of the biggest affiliate marketing plans, which can be, shared with everyone, or by respect, you'll get respect in this plan. Other plan, you won't get respect.
तो बहुत कहने को बहुत कुछ है दोस्तों, और मैं बातें कुछ ऐसी करता हूँ जो शायद किसी को बुरा भी लगती है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं यदि आज हूँ तो आपकी वजह से, और यदि आप मेरी तरह बनना चाहते हैं तो आपको भी मार्केट में करना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, लोगों से समझाना पड़ेगा, तभी आप मेरी तरह बन सकते हो। और यदि आप मेरी तरह नहीं बनना चाहते तो किसी और को आइडियल बना लो जो अच्छा करता हो, उसकी तरह बन जाओ। सक्सेस 101% लोगों को उसी में आएगी और आपका वेट कर रही है अपॉर्चुनिटी। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। इनकम यहाँ डिपेंड अपॉन योर एफर्ट, सारी इनकम आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ कोई ऐसा प्लान है नहीं कि $40 लगा लो हर दिन $10 आएगा। हम ऐसा झूठा छलावा करते नहीं है। इतनी बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिन लोगों को जोड़ा है उनसे रेस्पेक्ट आज भी मिल रही है, और आने वाले समय में वोटोपुल मिलेंगे बड़ी सी रेस्पेक्ट मिलेगी। और अब समय आ गया है कि हमें डट करके रुक करके सही काम कर लेना चाहिए। तो अब तक जो हो गया उसे माफ कर दो। और लास्ट और फाइनल एक ही चीज आपको बोलूंगा, दिस इज लास्ट टाइम। मेरी एक एडवाइस आपको, ये लास्ट और फाइनल डिसाइड करके आ जाओ, और मन जो अब तक मर चुका है उसको एक बार बोलो नहीं, इस बार हम लोग रोबो करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने और समझने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। जबरदस्त 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 डॉक्टर, बहुत शानदार जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया। जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त डॉक्टर, जबरदस्त। बहुत बहुत आभार। तो प्रिय साथियां, ये थे हमारे घर आज के महान ग्रेट लीडर डॉक्टर हुसैन, जिनके माध्यम से दोस्तों हमें बहुत कुछ एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, मोटिवेशन मिला। सर को तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिय साथियां, हमारे बीच महान ग्रेट लीडर विराजमान है। दोस्तों उनको भी सुनेंगे क्योंकि काफी कुछ टेक्निकल नॉलेज हमें मिलता है यहाँ से। तो हमारे बीच अतुल गौड़ सर भी विराजमान है। तो दोस्तों मैं दो पंक्तियों साथ सर को बुलाने जा रहा हूं। हमें जिन्हें बुलाना है वो हमारे बेहद खास है, स्वागत है उनका हरदम दिल के पास है। इससे एक महान ग्रेट लीडर अतुल गौड़ सर, एमजीआरडी ग्रुप में आपका तहे दिल से वंदन, अभिनंदन। कमॉन द स्टेज, सभी कोस्ट की जोरदार ताली के बीच वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। कमॉन वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत स्वागत वेलकम गुरुजी, वेलकम। वेलकम वेलकम थैंक यू, स्वागत वेलकम अतुल सर, वेलकम वेलकम, स्वागत है थैंक यू सर, थैंक यू, स्वागत है, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पप्पू सिंह रावत जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा, और हृदय से धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि मेरी अर्निएस्ट डिजायर थी कि पप्पू सिंह जी मुझे 2 मिनट के लिए केवल मंच पे इनवाइट करें, और दिल की आवाज दिल तक पहुंच गई। पप्पू जी ने मुझे इनवाइट कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एमजीआरडी रॉक स्टार मंच के हमारे संस्थापक शंभू शर्मा जी, हमारे ग्रेट लीडर महेश मिश्रा जी, हमारे ग्रेट लीडर आईपी हुसैन सर, कौशल चौहान, और मंच पे उपस्थित हमारे तमाम जितने भी लीडर हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। साथियों, इस मंच पे सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी एक परिवार का हिस्सा हैं, और जो भी यहाँ पे अपनी बात रख के जाता है दिल से रख के जाता है। आज हम लोग रोबो फॉर्चून के माध्यम से इस मंच पे सारे लोग उपस्थित हैं साथियों, और रोबो फॉर्चून के रिगार्डिंग ही हम लोग अपनी बात रखते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से मतलब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-4 बातें जरूर शेयर करूंगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस से केवल आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, प्लान कोई भी हो, हिंदुस्तान में चलने वाले या जितने भी प्लान हो साथियों, वो इतना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि लमसम सभी मिलते जुलते प्लान है। किसी में थोड़ा सा ये डिफरेंस, किसी में ये डिफरेंस, किसी में वो डिफरेंस, लमसम भाई है, थ्योरी एक ही है।
सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, ऐसे मान लो, खुल के बोल रहा हूं, है ना। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। देखिए, अच्छा प्लान, अच्छा प्लेटफॉर्म, और इससे भी बड़ी बात अपनों का साथ। इससे भी बड़ी बात क्या बोली? अपनों का साथ। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं, ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो फिर आप ये समझ लेना कि पैसा आने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले बोला, सब प्लान मिलते ही जुलते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई ऐसा प्लान है, कोई वैसा प्लान है। दुनियादारी घूम फिर के सब वैसी है जो चल रहा है। और मैंने बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए आज की डेट में बहुत सारे लोगों को मुझसे परेशानी भी है, बहुत सारे लोगों को मुझसे परेशानी में। लेकिन जो लोग परेशान हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। चलो भाई, कम से कम मेरी वजह से आप परेशान तो हो। लेकिन मैंने जब नेटवर्किंग की दुनिया में कदम रखा, नेटवर्किंग की दुनिया में जब मैंने कदम रखा, और यार जिसकी वजह से रखा या जिसकी अप्रोच से मैं आया, ज्वाइन करने के बाद मैंने उनसे विद इन वीक ये कहा था कि इतिहास आप मेरा पुराना जानते हो। मैंने कि जिस चीज में भी घुसता हूं ना, उसका पितामह भीष्म बन के निकलता हूं। ये मेरा अपना खुद का एटीट्यूड ऐसा है, एटीट्यूड ऐसा है। तो उन्होंने ये कहा था, नहीं नहीं अतुल भाई, हम जानते हैं। उन्होंने कहा हम जानते हैं। तो वो पहला प्लान मेरा परलवाइन था, परलवाइन, खुल के बोल रहा हूं। और एक बात और बोल रहा हूं आपको, परलवाइन इंटरनेशनल एकमात्र ऐसा प्लान था जो नॉन प्रोडक्ट होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में उसने धूम मचाई। और ऐसी धूम मचाई कि कई पीढ़ी याद रखेंगे इस परलवाइन इंटरनेशनल को। नॉन प्रोडक्ट होने के बावजूद जिसने नेटवर्किंग में एक डेफिनेशन सेट की, एक परिभाषा सेट की, और लोगों के घर तक कैसे पैसा इजीली पहुंच सकता है, वो चीज परलवाइन ने दी। तो साथियों, उसी में से निकला हुआ मैं हूं। परलवाइन में भी काम किया और पीबीसी मेटा में भी काम किया। दोनों जगह काम करने के बाद, या साथ साथ कह लो, अभी तो ऐसा कुछ बदला भी नहीं है। अगर आज की डेट में मैं रोबो फॉर्चून में आया हूं और अपने बहुत सारे दमदार साथियों के साथ आया हूं, तो कम से कम लोग इसको हल्के में लेना तो बंद कर दें। कम से कम लोग इसको हल्के में लेना बंद कर दें। बिंदास बिंदास बोल रहा हूं। केवल और केवल आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। देखिए, एफर्ट्स तो आप पैसा कमाने के लिए चाहे यहां रहें या कहीं और रहें, नो डाउट एफर्ट्स तो आप लगाओगे, एफर्ट्स तो आप लगाओगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से, अगर आपको बाकी एफर्ट्स लगाना है तो केवल और केवल प्लीज आप रोबो फॉर्चून में थोड़ा सा अपना एफर्ट्स लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए। उसके बाद पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे आता है, ये आने वाला समय आपको बताएगा, और आपके इस भाई की बदौलत बताएगा। ये भी मैं आपको बोल रहा हूं, इस भाई की बदौलत बताएगा। क्योंकि हिम्मत आज तक जीवन में हारी नहीं है। हिम्मत को लोग मेरी दाद देते हैं। पीबीसी मेटा में भी, पीबीसी मेटा में भी आज लोग इस बात को लेके बरीड है कि आज की डेट में पीबीसी मेटा में अतुल गौड़ नहीं दिख रहा है। भाई, अतुल गौड़ इसलिए नहीं दिख रहा कि अतुल गौड़ को आपने समझने में गलती की है ना। आपने गलती की है क्योंकि आपका तो ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो ईगो और एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो आप रखिए अपने पास और कीजिए ना जो आप कर रहे हो, उसको भी देख लेंगे। लेकिन साथियों, इस मंच के माध्यम से जो प्रायोरिटी पे चीज है, जो प्रायोरिटी पे है, वो ये है कि कैसे भी करके एनी हाउ आप एक बार अपने आप के लिए गोवा टूर के लिए क्वालिफाई कीजिएगा।
गोवा टूर के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। और अगर आप गोवा टूर में पहुंच गए, अगर पहुंच गए एक बार, तो आप ये महसूस करोगे वहां जाने के बाद कि आप वहां से ऐसे निकल के आओगे जैसे भट्टी में से सोना तप के आता है। भट्टी में से सोना तप के आता है। आप इतने परफेक्ट होके वहां से वापस आओगे, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। तो थोड़ा सा जान लगा के देखो। अभी जैसे लगभग 15 दिन हो गए, और 15 नहीं 10 ही कहेंगे, 5-6 तारीख को अनाउंस हुआ था गोवा का टूर। लेकिन उसमें भी हम लोग कोशिश करके ये कंडीशन लगवाई कि भाई 1 जनवरी से जो लोगों ने भी आईडी लगाई है वो एलिजिबल होने चाहिए। मतलब 5 दिन तो हम लोगों को एक्स्ट्रा मिले, जो ऑलरेडी हमने निकाल दिए थे, वो भी कवर अप करवाए। आज की डेट में लगभग 15 दिन निकलने जा रहे हैं। अब हमारे पास 1 महीना बचा है, लेकिन उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। कारण क्योंकि 1.5 महीने का लोगों का माइंड क्या मेकअप हो गया, 1.5 महीने का समय मिला हुआ, धीरे धीरे देखेंगे। अरे भाई धीरे नहीं, थोड़ा तेजी दिखाओ, क्योंकि आपको देख के भी लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पहले तो गोवा टूर का हिस्सा बनो, फिर रोबो फॉर्चून के परिवार के एक मजबूत हिस्सा बनो। आप रोबो फॉर्चून के परिवार का एक मजबूत हिस्सा बनो। और इस मंच के माध्यम से मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए, सफल हो गए, तो आपको दुनिया के किसी भी सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रोबो फॉर्चून के माध्यम से ही हम सब लोग मिलके एक अच्छी अमाउंट यहां से अर्न करेंगे। और अच्छी का मतलब अच्छी ही समझना, वैसी मत समझना जो लोग सपने नेटवर्किंग की दुनिया में सजा के रखते हैं। जैसे एक ट्रक से, नोटों से भरा हुआ ट्रक घूम रहा है। अब यहाँ जितने भी मंच पे हमारे साथी हैं, सब ये कहें ये ट्रक मेरे घर में आ जाए, ये मेरे घर में आ जाए, और उसमें पता नहीं अरबों खरबों रुपए लदे हुए हैं। ऐसा सपना नहीं देखना साथियों, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, है ना। और मिडिल क्लास लोगों की भी मैं स्थिति जानता हूं। 2-4-5 करोड़ रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सफिशिएंट होते हैं, और वो अंडर कवर हैं। उतना हम लोग काम करके इतना कमा सकते हैं, और कमा के अपनी होल लाइफ सेटल कर सकते हैं। इसलिए रोबो फॉर्चून के माध्यम से 2-4-5 करोड़ रुपए कमाने के लिए आप साथ आइए। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ का सपना छोड़ दीजिएगा। फेक या नकली जिंदगी नहीं जीना है, असली जिंदगी पे वर्किंग करना है। 2-4-5 करोड़ रुपए के लिए हम लोगों को काम करना है। और मैं ये मानता हूं कि 2-4-5 करोड़ रुपए सफिशिएंट होते हैं मिडिल क्लास बंदे के लिए, अपना पूरा परिवार सेटल करने के लिए, है ना। मैंने मेरे एफर्ट से पर्ल वाइन से लेके पीबीसी मेटा तक ये सब अचीव करने का प्रयास किया है। और जो बैलेंस बचा हुआ है वो मैं इस रोबो फॉर्चून से अपना कंप्लीट करूंगा साथियों। तो आप सभी के पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है। और वो बिग अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपके साथ मेरे जैसे, शंभू शर्मा जी जैसे, आईपी हुसैन जैसे, महेश मिश्रा जी जैसे, कौशल कुमार चौहान जैसे, उमेश खंडेलवाल जैसे, डीवी सिंह जैसे, संजीव कुमार जी जैसे, पप्पू सिंह रावत जैसे, सुभाष खंडवाल जैसे, ऐसे बहुत सारे तमाम आपके परिवार के मतलब मजबूत सदस्य हैं, जिनकी बदौलत आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, है ना। जो आप माइंड डिटरमाइंड करके आए हो, अपने दिमाग में जो सोच के आए हो, वो टारगेट आप अपना अचीव कर सकते हो, है ना। तो उसकी तरफ थोड़ा सा आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। क्योंकि देखो एक बात आप समझ लेना कि अगर स्थिति में परिवर्तन करना है साथियों, तो काम तो करना पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है यार। जिस सिस्टम में हम लोग अभी एंटर मारे हैं रोबो फॉर्चून में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मात्र अगर हम लोग एवरी पर्सन
केवल 4 लोगों को जोड़ने का काम कर ले, उसी में लाइफ सेटल हो जाएगी। तो यह कोई बहुत बड़ा टारगेट है क्या? नहीं है। 4 आदमी कोई भी लगा लेगा, लेकिन ऐसे लगा लो जो हर आदमी 4 लगा सके। इसी से कहानी हमारी सेट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और बाकी का एक बात और समझ लेना, रोबो फॉर्चून जिसमें अभी आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं, किसी एक बेसिक प्लान में जिसमें 40 यूएसडीटी से, मात्र 40 यूएसडीटी से, आप समझो 3600 या 3650 रुपए से ज्वाइनिंग लग रही है। इतना लगा के भी अगर हम अपना टारगेट अचीव ना कर पाए या ना कर सकें, तो फिर इसके आगे शब्द नहीं बचते हैं कि क्या बोलूं या क्या ना बोलूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर यहां आपने ठीक शुरुआत कर ली, पहले भी बोल के गया था, प्रयासों के जरिए अगर आपने यहां से पैसा कमाया, तो इस बेसिक प्लान में आगे भी आपको बहुत बहुत बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। आगे ऐसी ऐसी अनप्रैक्टिकल चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो हमारे साथ खड़ा है वो जानता है कि लोगों का हित कैसे करना है। रोबो फॉर्चून एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो कसम खा के आया है कि अपने यूजर को फायदा पहुंचाना, अपने यूजर को फायदा पहुंचाना है। ये बात आप समझ लेना। सिस्टम बहुत आए, बहुत गए, बहुत चल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सिस्टम अपना घर चलाने के लिए आते हैं। पैसा बटोरा 2, 4, 6 महीने में और डिब्बा बंद कर दिया, डिब्बा बंद कर दिया। अब मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा या फिर ये कहूं कि अभी से मैं कोई ऐसा तोप का गोला छोड़ दूं जो लोगों को लगे कि यार ओवर बोल रहा है। ओवर नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रोबो फॉर्चून को हल्के में मत लेना। ये 10-20 साल तक कहीं जाने वाला प्लान नहीं है। और अगर 10-20 साल तक नहीं जा रहा है तो आप समझ लेना कि इसके अंदर काम करके हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ये समझने की जरूरत है साथियों। बाकी लास्ट में बस इतना कहूंगा, गोवा टूर को टारगेट बनाओ, उसको अचीव करने के लिए अपना जी जान लगा दो। वहां से जो लाइफ चेंज होगी हम लोगों की, वो देखने वाली होगी, अनप्रैक्टिकल होगी। और समझ लेना कि वहां से जो हम लोग निखर के आएंगे ना, वो अपने आप में एक मिसाल बनेगी, मिसाल साथियों। इसलिए अब से, अभी से फिर कह रहा हूं, गोवा टूर पे फोकस करो। गोवा टूर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गोवा टूर मेरे लिए टारगेट नहीं है, लेकिन गोवा टूर के लिए अगर आपने वर्किंग की तो आपको ये नहीं पता कि आप क्या क्या अचीव करोगे, कितनी डायरेक्ट इनकम अचीव करोगे, कितनी टीम परफॉर्मेंस करोगे, कितने का आप ऑटो पूल ले लोगे, उसके साथ आप वहां जाके एंजॉय भी करोगे। और एंजॉय करके जब आप वापस आओगे तो एक ऐसी एनर्जी के साथ आओगे कि आप तहलका मचा दोगे, आप तहलका मचा दोगे। तो प्लीज सीरियसली सभी मिलके इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास कीजिएगा। और आप देखना आने वाले समय में एक बदलती हुई पिक्चर हम लोगों के सामने होगी साथियों। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग बस हिम्मत के साथ डटे रहिए, बाकी का सब देख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। धन्यवाद। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त, वेरी नाइस, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सुपर, शानदार सर, शानदार। ग्रेट सुपर शानदार, बहुत जबरदस्त। दोस्तों ये थे हमारे बीच मान ग्रेट लीडर अतुल गौड़ सर, जिनके माध्यम से दोस्तों जबरदस्त एक एनर्जी मिली हमें, शानदार एजुकेशन मोटिवेशन। सर ने कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमें तहे दिल से गोवा टूर अचीव करना ही करना है और हमारी टीम को भी साथ में ले जाना है। तो प्रिय साथियां, सर के लिए 2 पंक्तियां। फूल खिले गुलशन में खूबसूरत नजर आए आप आए श्रीमान अतुल गौड़ सर MGID ग्रुप में, ऐसा लगा जैसे महफिल में एक शान हो गई। तो प्रिय साथियां, ऐसे ग्रेट लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों टाइम हो चुका है, फिर भी 1-2 शेयरिंग ले लेते हैं प्रिय साथियों, क्योंकि आज सुपर संडे है। तो हमारे बीच हर हर महादेव राकेश सर, कम ऑन द स्टेज।
MGRT ग्रुप में आपका तेल दिल से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज। हर हर महादेव। वेलकम 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 सर। वेलकम स्वागतम। वेलकम मोस्ट वेलकम। हर हर महादेव। लगता सर कहीं बिजी है हमारे बीच। स्पीकर तो ऑन हुआ था, उनका स्पीकर तो ऑन हुआ था। हर हर महादेव जी को एक बार फिर दोबारा ट्राई करो, आए अच्छा हर हर लगेगा। अच्छे महादेव सर। राकेश सर, कम ऑन द स्टेज। MP की पावन तरह से वेलकम वेलकम। सर कहीं बिजी है तो प्रिय साथियां हमारे बीच